नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पंजाब की राजनीति में एक तूफान आया, बवंडर भी कह सकते हैं आप। थम जाना चाहिए था, क्योंकि हाईकमान ने सब कुछ तय कर दिया था कि नियति क्या कह रही है और सबका भाग्य किस ओर ले जाएगा और कांग्रेस का भाग्य क्या होगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की राहें अलग हुई, सिद्धू की राहें अलग हुई। हाईकमान की सोच के अनुसार सब कुछ तय कर दिया गया। लेकिन पंजाब में अब जो लड़ाई है वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कि 4.5 साल तक कांग्रेस के झंडाबरदार बने कैप्टन अमरिंदर सिंह अब पंजाब में लोक कांग्रेस के नाम से एक नई पार्टी का गठन कर चुके हैं। और पार्टी का गठन करने के बाद एक कसम खाई थी उन्होंने, और जीत के जज्बे के साथ जो कसम खाई थी शायद वो पूरा करते हुए भी दिख रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपसे? इसलिए कि आप याद करिए कि पंजाब में जब राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था और सब अपनी ताकत आजमा रहे थे, तब एवी स्टार न्यूज पर पंजाब कांग्रेस के मुखर प्रवक्ता रहे प्रिंस खुल्लर आते थे और उनका एक ही बयान आता था, एक ही वक्तव्य आता था और एक ही प्रतिक्रिया आप कह सकते हैं वो देते थे, और वो ये कि पंजाब में कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तब एवी स्टार सवाल उठाता था कि ठीक तो तब होगा जब आधार सही होगा। लेकिन आज वही प्रिंस खुल्लर कांग्रेस छोड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जा चुके हैं। और अब उसी एवी स्टार न्यूज पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आए प्रिंस खुल्लर क्या बोलते हैं कांग्रेस की राजनीति को लेकर के और कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी को लेकर के, क्योंकि प्रवक्ता के रूप में उनको अपनी अभिव्यक्ति देनी ही है। और इसलिए पंजाब लोक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए प्रिंस खुल्लर आज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और वो बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई में अमरिंदर की कांग्रेस किस तरीके से जीतती हुई नजर आ रही। प्रिंस, आपका बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज पर। धन्यवाद दिवाकर जी। क्या कहना चाहेंगे सर? सवाल मैं ही करता था और आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछता था और तब आप यही कहा करते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजनीति का यह तकाजा है कि आज आप उस मुकाम पर, उस मोड़ पर पहुंचे हैं जब मुझसे, मेरी तरफ से फिर वही सवाल आप तक जा रहा है, सब कुछ ठीक हो गया क्या? नहीं, देखिए दिवाकर जी, हमारी कई बार आपसे चैनल पे मुलाकात हुई है, हम बातचीत करते रहे, आप भी बात करते रहे, क्योंकि मैं पार्टी के संयम में, डिसिप्लिन में रह के बात करता था और हम नहीं चाहते थे कि जो हमारी कांग्रेस की आपस की लड़ाई है, जो हाईकमान बीच में इंटरवीन कर रही है, वो बाहर आए। लेकिन कई मित्रों ने, जो हमारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर थे कुछ और एमएलए थे, वो बयानबाजी करते रहे मीडिया में आके, तो बतौर प्रवक्ता उसको डिफेंड करना भी मेरा फर्ज था। तो खैर अब जो हो गया वो देखिए, क्या कह सकते हैं, बहुत भारी मन से, क्योंकि मैं शुरू से, मेरा परिवार सारा कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है पिछले कई दशकों से, मेरे दादाजी से लेके फादर साहब, फिर मैं 99 में ड्यूरिंग कॉलेज में यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया और सौभाग्य से मुझे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ काम करने का क्लोजली बहुत अच्छा मौका मिला, क्योंकि 98 में वो प्रेसिडेंट थे पीसीसी के। तो फिर 2003 से 2007 तक मैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब यूथ कांग्रेस रहा, तब कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे हमारे। फिर 2007 के बाद मैं सेक्रेटरी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी रहा, फिर जनरल सेक्रेटरी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी रहा। फिर 17 में जब कैप्टन साहब आए दोबारा, फिर मुझे चेयरमैन सोशल वेलफेयर एजुकेशन सेल का बनाया गया। फिर कैप्टन साहब द्वारा ही मुझे जो है वो सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में मेरी नियुक्ति की गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी, कैप्टन साहब के साथ इसलिए हम गए कि लगातार हम बात करते रहे हाईकमान के, जहाँ तक हमारा
होता था कि इसको सभी को सेट किया जाए और कैप्टन साहब को जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी जो है वो समझा जाए। बट अनफॉर्चुनेटली कहिए कि हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं हाईकमान जो हमारे प्रेजेंट प्रधान हैं सिद्धू साहब, उनका दबाव कह लीजिए या इमेच्योरिटी कह लीजिए राहुल गांधी जी की और प्रियंका गांधी जी की, उन्होंने इनको जो है इनके कहने पे कॉन्स्पिरेसी रच के बेबुनियाद बातें करके जो कैप्टन साहब ने रिजाइन दिया, तो वही वो सबसे बड़ी वजह है। कैप्टन तो हम पंजाब के एक स्टेबल जो पंजाब को मैं थोड़ा सा दिवाकर जी बता दूं जी कि एक जो कैप्टन साहब का स्टैंड अपने देश के लिए, खास करके पंजाब हित के लिए, पंजाब के लोगों के लिए रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। और बहुत कद्दावर नेता पूरे हिंदुस्तान में, और वहां एक नेता है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिनकी मोदी जी ने भी तारीफ की है कई बार हाँ आपके मीडिया में। जी देखिए उन्होंने, चाहे वो कंदू खेड़ा का मोर्चा था, चाहे वो 84 के बाद जो स्टैंड था, ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद कांग्रेस छोड़ी उन्होंने, फिर आप ये देखिए जब कांग्रेस को कहलाना नहीं चाहता था तब कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया, प्रधान बने, वो उन्होंने कांग्रेस को पैरों पे खड़ा किया। और जो सरकार 2002 और 2007 में बनी, फिर उसके बाद 17 में बनी, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पे बनी पंजाब में। जी कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पार्टी को खड़ा कर पाए और उन्होंने कभी कुर्सी की परवाह नहीं की। आपको याद होगा तो वाटर टर्मिनेशन एक्ट में जब स्टेट में भी हमारी सरकार थी, सेंटर में यूपीए में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जी तो डायरेक्ट पंगा लिया और कोई कुर्सी की परवाह नहीं की। तब भी उनका यही था कि मैंने पंजाब के हितों को सबसे पहले, कुर्सी मेरे लिए बाद में। किसानी की मोर्चे की बात आई, सेंटर ने बड़ी दबाव बनाया कि आप किसानों को वहां रोकें जैसे हरियाणा ने रोका। कैप्टन साहब का बिल्कुल क्लियर कट था कि मैं अपने किसानों को नहीं रोकूंगा। आपने भी सारा मीडिया कवर किया, सारा चलाया। अगर आज आंदोलन बिल्कुल ठीक है, जथेबंदियों का सारे उनकी ऐतिहासिक जीत है, उनके संयम की जीत है, लेकिन वो जीत तभी पॉसिबल हो पाई है अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने उनका साथ दिया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आने दी। उसके अलहदा हमें देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे फंड्स रोके, जीएसटी रोक दिया, आरडीएफ रोक दिया, रेलवे रोक दिया। हमें इतना आर्थिक नुकसान, ऊपर से कोविड चल रहा है, अभी आर्थिक नुकसान कितना हुआ। उसके बावजूद कैप्टन साहब ने, बहुत प्रेशर था सेंटर का, उसके बावजूद कैप्टन साहब अपनी किसानी के लिए खड़े रहे। तो ये जो बातें हैं, सारा हिंदुस्तान कैप्टन साहब के स्टैंड के बारे में जानता है, पंजाब के लोग सारे जानते हैं। जो काम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किए हैं 5.5 साल, जो ऐतिहासिक काम, ऐतिहासिक कदम लिए हैं, उनको कोई भुला नहीं सकता। आज भी लोग कैप्टन साहब को दिल से उतना ही करते हैं जितना पहले करते थे। अब लेकिन और प्यार, जो ये मौजूदा हुक्मरान चेंज हुआ है, उसके बाद अब और लोगों में उत्साह हो गया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के प्रति। उन्होंने वर्किंग स्टाइल देख लिया। आपने अभी इतनी बात में दो बातें कही जिसपे मेरा सवाल बनता है सर, और वो ये है कि सिद्धू का ईगो पहली बात, और राहुल गांधी की इमेच्योरिटी। सवाल तो यही आपसे पूछा जाता था जब आप कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बोलते थे, और दोनों बात आप सिरे से नकार देते थे, और आज आप स्वीकार कर रहे हैं कि सचमुच इसी ने कांग्रेस के कुनबे को बिल्कुल भरभरा के एकदम ध्वस्त कर दिया। देखिए दिवाकर जी, अप्रैल तक जो हमारे सर्वे थे ना जी, 2020 तक, जब ये लड़ाई खुल के सामने इन्होंने शुरू नहीं की थी, मिस्टर सिद्धू एंड ये जो 4-5 माझा एक्सप्रेस के मंत्री थे, तब हमारी फुल मेजोरिटी से सरकार आ रही थी। आप भी सारे चैनल्स का सर्वे करते रहे हैं, सभी को ये बात का पता, कोई इनसे मुकर नहीं हो सकता बात से जी। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे, जैसे सिद्धू साहब प्रेसिडेंट बने, फिर बड़े मन से कैप्टन साहब ने स्वीकारा, उनकी तारीफ की, जो जब उनका समागम था चार्ज लेने का एज ए प्रेसिडेंट, तब भी इनकी बॉडी लैंग्वेज सिद्धू साहब की आपने देखी। फिर कैप्टन साहब ने कमेटी बनाई, तालमेल कमेटी बनाई कि ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए, जो इश्यूज थे ये वो। आपने बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया, बॉडी लैंग्वेज तो छोड़िए, अब सिद्धू साहब जो कह रहे हैं वो आप भी जान रहे, मैं भी कहिए तो बोलूं कि मैं किस बात का प्रेसिडेंट, दिखावे का एक नियुक्ति में नहीं कर सकता। ये सिद्धू साहब के बयान है 24 घंटे के अंदर के, तो उनको भी कुछ नहीं मिला। मैंने कहा ना, कुनबा पूरी तरह से बिखर गया।
अब शायद राहुल गांधी समझ पाते तो ऐसा ना होता। मैं समझता हूँ दिवाकर जी कि राहुल गांधी जी जो भाजपा का नारा था ना, कांग्रेस मुक्त पंजाब, वो भाजपा को करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो हमारे राहुल गांधी जी है ना, बड़े सम्मान और आदरणीय हैं, इन्होंने वो कर दिया। बीजेपी को जरूरत ही नहीं पड़ी, इन्होंने खुद ही वो काम कर दिया। जो 2-2.5 स्टेटों में बची थी, पंजाब में अब 22 में नहीं बनेगी सरकार। उसके बाद राजस्थान का नंबर है, वहां पे भी आपको पता जो हालात हुए, बड़ी मुश्किल से बचाव हुआ सरकार का। तो जो इन्होंने अपने जो खुद ही जो सरकार बनती है, इनकी इमेच्योरिटी, जो आइडियोलॉजी इन्होंने बदली, जो सेकुलर की बात हम करते थे कांग्रेस वाले, आज वो हम दलित कास्ट पे ले आए कि हमने दलित सीएम बना दिया, हम दलित ये कर रहे हैं, हम दलितों के लिए। अरे बात ये कोई दिवाकर जी बात थोड़ा। प्रिंस खुल्लर, आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं विस्टार न्यूज पर कि राहुल गांधी सैद्धांतिक पक्ष को ही छोड़ चुके हैं, ये आप कह रहे हैं? कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस सैद्धांतिक पक्ष को छोड़ चुकी है, जो नेहरूइज्म के टाइम पे थी। क्यों ऐसा? राहुल गांधी तो अभी कुछ देर पहले जयपुर में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सेकुलरिज्म जो है, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। खैर ये व्याख्या का अलग मुद्दा है जिस पर हम बाद में बात करेंगे। सवाल तो ये है कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ही एक है जो सेकुलरिज्म के सिद्धांत को पकड़े हुए, आप कह रहे हो वो तो सैद्धांतिक पक्ष को ही त्याग कर चुके हैं। ये क्या है सर? आप लोग पार्टी में रहते हैं तो राहुल गांधी के साथ होते हैं और अलग होते हैं तो वही बात कहते हैं जो मीडिया कहा करती है, और जब मीडिया कहती है तो आप लोग गोदी मीडिया का आरोप मढ़ देते हैं। नहीं दिवाकर जी, मैंने कभी भी गोदी मीडिया की बात नहीं की। सारे चैनल्स के साथ मेरे अच्छे रिलेशन हैं, मैं सभी से मिलता रहता हूँ। देखिए बात ये है दिवाकर जी कि जो डिसीजन गलत होंगे उनको हम गलत कहेंगे, विद इन दी पार्टी हम डिसिप्लिन में रह के करते रहे बात। सिद्धू साहब की तरह नहीं कि 60 दिन हुए प्रधान बने फिर इस्तीफा देकर रूठ के बैठ गए। अब सेंट्रल हाई कमांड को ये लगने लगे, आपने पावरलेस की बात की ना जी, अब सेंट्रल हाई कमांड को अंदर से ये गलती महसूस हो रही है कि जी हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसके कहने पे, इमेच्योर बंदे के कहने पे, इगोइस्टिक बंदे के कहने पे, जिसका कोई विजन नहीं है सिवाय 2-4 शेरो शायरी करने के अलहदा, हमने इसको अपने बड़े नेता को खोया और उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। जो बाकी भी स्टेटों में है वो वहां पे भी नुकसान होगा इनको, कांग्रेस की सरकार का आने वाले दिनों में आप देखिएगा। तो इसलिए इसके कोई कहने पर ना वाइस प्रधान लगा, ना जनरल सेक्रेटरी लगा, ना जिला प्रधान लगा। अब सिद्धू साहब की मुझे ये नहीं समझ आती कि सिद्धू साहब को अगर पता है कि मैं पावरलेस हूँ तो कैसे जाके वो एक कस्बे में जाते हैं, वहां पे जो बंदा है वो कांग्रेस ने हाईकमान ने उसको कभी कभी कहा नहीं कि तू टिकट तेरे को देंगे, वहां पे थप्पी दे के आ जाते हैं। आपने अभी एक बात कही सर, प्रिंस साहब ध्यान से सुनिएगा, कि राहुल गांधी ने वो कर दिया जो भाजपा को करना चाहिए था और भाजपा ने नहीं किया और भाजपा ने वो प्राप्त कर लिया। सवाल मेरा ये है कि आपके नेता सर्वेसर्वा और वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह भी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अगला चुनाव वो लड़ेंगे। तो बिल्कुल जी हमारा अलायंस हो रहा है, हमारी सीट शेयरिंग की बात चल रही है, उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं 22 वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने तो आपको बोला है कि जो भाजपा का था वो काम भाजपा तो अपने इसीलिए कामयाब हुई। भाजपा हिंदुस्तान पे राज करने वाली पार्टी आज 2-2.5 स्टेटों में सिमट के रह गई, उसका कारण क्या आप मानते हैं दिवाकर जी? आप सर इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन की बात नहीं, ये हमारे कांग्रेस जनों के मन में गुस्सा है। आपको एक और बात बता दूं मैं दिवाकर जी, लोग तो अब इनसिक्योर फील कर ही रहे हैं जब से कैप्टन साहब को उतारा है। अच्छा, ये जो आक्रोश है एमएलए हैं, आप कांग्रेस के एमएलए हैं, जी, इवन जो परसों कैबिनेट में आपको पता है कि खबर के नहीं कि होम मिनिस्टर और जो एक सीनियर मिनिस्टर के आपस में लड़ाई हुई कि पैसे लेके आप जो है वो सारे जो बांट रहे हो, एसएसपी की पोस्टिंग पैसे लेके हो रही है, डीएसपी की आप लोगों ने ट्रिब्यून में, एचटी में हर एक जगह खबर लगी। तो उससे क्या आप समझते हो? चीफ प्रिंस साहब कर रहा हो कैबिनेट की, प्रिंस साहब आपस में लड़के उठ के चले जाएं तो उसका क्या मतलब है? जी, एक सवाल बनता है और कम से कम उस सवाल से, चाहे वो सिद्धू साहब की तरफ से ही उठाया गया हो, मैं तारुफ रखता हूं, मैं उससे कनेक्ट होता हूं, क्योंकि वो पंजाब के अस्मिता का सवाल है, देश के साथ जुड़ा हुआ है, और वो है ड्रग्स ट्रैफिकिंग का जो एक अड्डा बना हुआ है, हब बना हुआ है पंजाब,
उसको लेकर के सिद्धू साहब ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। अगर वो ये सवाल उठाते हैं और कांग्रेस में अलग थलग कर दिए जाते हैं, उस पर कोई बोलता नहीं है, तो मैं ये मानूंगा कि सिद्धू साहब कम से कम देश के हित में, पंजाब के हित में एक बड़ा सवाल उठाए हैं। बात ये है दिवाकर जी, आपने सवाल उठाने जब आपको पता है पावरलेस हो, आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, सीएम एक ही जगह पे पीसी में बैठते हैं, सीएम और प्रेसिडेंट। सीएम कहता है कि जी रेता हमने 5 रुपए फिट कर दी, उसी स्टेज से सिद्धू साहब कहते हैं जी आज भी 35 रुपए 44 रुपए मिल रही है। ठीक है जी। जो दूसरा हमने क्या कि जी अपना ड्रग्स की बात है, ड्रग्स पे तो बहुत काम हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 65,000 के करीब केस रजिस्टर किए, अटैच की गैंगस्टर्स पे, अटैच की प्रॉपर्टी ड्रग्स वालों की बिग फिशेस पकड़ी। तो एसटीएफ की रिपोर्ट अब तो होम डिपार्टमेंट इनके पास है, अब करें कार्रवाई, करिए मजीठिया साहब को अंदर। अब कहाँ क्यों नहीं भाग रहे, अब भाग क्यों रहे हैं ये सारे मुद्दों से? क्योंकि बताइए दिवाकर जी, हाँ। जो सेक्रेटरीज का केस था, जो ये कहते थे कि हम हल करेंगे, कैप्टन साहब हल नहीं कर पाए, अब उसकी क्या पोजीशन है? उसमें डेवलपमेंट मुझे बताइए। एसटीएफ वाले केस में आप डेवलपमेंट बताइए। उल्टा कल चीफ मिनिस्टर ने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एडीजीपी की मीटिंग रखी थी और वो लीव देके चला गया। आज बहुत बड़ी खबर है ये जी, ड्रग के मुद्दे पे। तो ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हाई कोर्ट की देखो आप तलक टिप्पणी है कि पंजाब सरकार को किसने रोका है इन्वेस्टिगेशन करने की। लेकिन ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आप एक एक पॉइंट पे ओपन डिबेट के लिए हमें कोई भी बंदा आ जाए, जो काम महाराजा साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम होने के तहत किए हैं, वो एक एक काम, उनकी सारी पॉलिसी ये ऐड कर रहे हैं ना जी, अपनी एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास, हमने सारे मीडिया साथी को दिया था और हमें पुरानी कैबिनेट की और सीएम साहब के साइन है। वो पॉलिसीज क्योंकि बनती है, उसको नीचे आने में 4-5-6 महीने लगते हैं। तो अब ये वो पॉलिसियों की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अनाउंसमेंट तो इन्होंने कर दी, लेकिन जो कैप्टन साहब की विजन और एडमिनिस्ट्रेशन था वो इनके पास नहीं है, तो ये हमको लागू नहीं कर पा रहे। खजाना मंत्री कहता है जी हमारे पास खजाने में पैसे नहीं है, सिद्धू साहब कहते हैं जी मैंने लॉलीपॉप नहीं देने, और चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं जी हमारे पास खजाने की कोई कमी नहीं है। तो माना क्या जाए? ये अब सिंकिंग शिप है जी। कैप्टन साहब के जाने के बाद कांग्रेस हाशिए पे आती जा रही है, जो आपको भी सारा पता है। नहीं, हाशिए पे तो इसलिए जा रही है कि कैप्टन साहब वो कुनबा बिल्कुल खत्म करने पर आमादा है। सवाल ये है कि आप आए और थोड़ा सा फहरिस्त बड़ी लंबी है, कितने लोग आपके साथ शामिल हुए अमरिंदर सिंह की नई पार्टी लोक कांग्रेस पार्टी में, पहली बात। और दूसरी बात, आने वाले समय में कितने एमएलए आप अपनी तरफ कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि हमारा रोज ही कुनबा बढ़ रहा है, रोज ही हमारे 700-150 बंदा शामिल हो रहा है कांग्रेस से जुड़ा हुआ, जो ग्रास रूट लेवल पे भी जुड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं या और भी हैं, वो सारे हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही कोड लगता है 30-35 एमएलए हैं मौजूदा जो हमारे संपर्क में है, वो हम आपको जल्दी धमाका करके लिस्ट जारी करेंगे। इस टाइम हमारे पास मौजूदा मेयर, काउंसलर्स, चेयरमैन, वो हमें काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मैं लिस्ट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा। बिल्कुल। और आप एवी स्टार न्यूज पर बराबर जुड़ते रहे सर, लेकिन अब कुछ बुनियादी सवाल हैं जो सैद्धांतिक पक्ष है। चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, दो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का होता है, ना भी उठाए तो ऐसा विपक्ष उठा देता है कि भारतीय जनता पार्टी उसको लपक लेती है और फिर वो मुद्दा बन जाता है। एक है राष्ट्रवाद के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, राष्ट्रवादी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, ये तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं। लेकिन हिंदुत्व, इससे कैसे कनेक्ट करेंगे अपने आप को? तब तो सेक्युलरिज्म का वो सारा कुछ जो देखिए बात ऐसी है दिवाकर जी कि हमने सीट शेयरिंग का अलायंस उनके साथ किया है। अकाली दल और बीजेपी का भी अलायंस रहा 20-22 साल। तो आइडियोलॉजी हमारी अलग हो सकती है, वो उसमें कोई है नहीं। ये नहीं है कि हम जो भाजपा कहेंगे वो सारी बातें उसी पे चल रही हैं। कैप्टन साहब सेकुलर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप उनकी जितनी भी इंटरव्यूज हैं उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मीडिया वाले आपके जैसे सवाल पूछते थे जी दलित मुख्यमंत्री। चलिए सर, सेकुलरिज्म पे सवाल कर लेते हैं,
एक मिनट हाँ कंप्लीट। हाँ उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है वो कैपेबिलिटी के हिसाब से बनाया जाता है, कोई भी दलित या ऐसे कोई वो हिंदू सिख ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये उल्टा कांग्रेस ने किया। जब जो सुनील जाखड़ जी बहुत एक्सपीरियंस बंदे इतने सालों से सेवा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, उनका नाम चला तो उनको क्यों नहीं बनाया गया कि जी वो हिंदू है। अंबिका सोनी जी बयान देती है वहां पे सिख चीफ मिनिस्टर चाहिए क्योंकि वो सिद्धू की प्लानिंग थी। सिद्धू फिर रंधावा साहब का नाम चला, फिर सिद्धू साहब रूठ के बैठ गए। फिर ये तो अब बीच में से कंप्रोमाइज सीएम इन्होंने, चन्नी साहब को पता नहीं था उनका, इनको लगा सिद्धू साहब को कि ये जैसे कंधे पे शुरू में हफ्सा खाद रख के घूमते रहे, बड़े इनके गुण गाते रहे कि चन्नी आम आदमी है, चन्नी फलाना है, ये है। जब इनको पता लगा कि ये तो बात नहीं बननी तो फिर इन्होंने उनको भी फ्री हैंड काम नहीं करने दिया। उनको तो मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है ये। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, ठीक है ये तो आप कह रहे हैं। खैर याद करिए, आप चन्नी के साथ थे जब चन्नी शपथ लिए थे तो आपने कहा था कि वो कम बोलते हैं लेकिन वो बहुत ही प्रभावी होंगे। खैर मैं बार बार इस बात का जिक्र करूंगा कि राजनीति का यही तकाजा है कि समय समय पर भाषा बदलती रहती है। ये मजबूरी कहिए या जरूरत, सवाल ये है कि सेक्युलरिज्म आपका आधार है, क्योंकि आपके पार्टी के साथ अभी कांग्रेस जुड़ा हुआ है और उस सेक्युलरिज्म में राष्ट्रवाद कहां फिट होता है। वहां तो देश की सोच है, राष्ट्र शब्द से भी परहेज है कांग्रेसियों को, और लोग कांग्रेस पार्टी है, उसके साथ कैसे समन्वय और तालमेल बनाएंगे आप? देखिए ऐसा है दिवाकर जी कि जहाँ पे राष्ट्र हित की बात है, जब आपको याद होगा जब लंगा खुलने से पहले इमरान खान जी को मिलने गए थे, जनरल बाजवा को जब भी डाली थी तो कैप्टन साहब का स्टैंड आपको पता लगा। हालांकि राहुल गांधी जी ने उस वक्त उनके हक में स्टेटमेंट दी सिद्धू जी के, लेकिन सीएम साहब ने, जब मौजूदा सीएम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी आज भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, आप निकाल के देख लीजिए। तो राष्ट्र हित से ऊपर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो हिंदुस्तान का नागरिक है सबसे पहले उसके लिए राष्ट्र हित है। अगर राष्ट्रहित सर्वोपरि है तो राष्ट्र प्रथम का नारा ये क्यों सिर्फ एक पार्टी से जोड़ दिया जाता है? देश की कोई भी पार्टी हो, वो राष्ट्र प्रथम से परहेज करने से मतलब क्यों नहीं बाज आती? देखिए ये तो अब आप जो ये करते हैं उनसे पूछिए। हमारा तो चीफ मिनिस्टर साहब कैप्टन अमरिंदर जब तक रहे हैं आज भी वो राष्ट्र हित की बात करते हैं, क्योंकि वो फौज में भी उन्होंने ड्यूटी की है और लड़ाइयां भी लड़ी हैं, आपको पता है। तो उनके लिए तो राष्ट्र हित सबसे पहले है जी। और मैं समझता हूँ जो हिंदुस्तान का आम नागरिक है, वो पॉलिटिकल जुड़ा है नहीं जुड़ा, चाहे वो दुकान करता है, जो भी, चाहे वो मजदूरी करता है, उसको भी राष्ट्र से प्रेम है अपने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के कहने से राष्ट्र हित बदल जाएगा। ठीक है, ये तो उनकी सोच है, जो कहता है उससे आप गलत है जी। तो ऐसे ही इस पर भी कुछ कहिए सर कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू है और हिंदुत्व से वो कनेक्ट होता है, हिंदुत्व से उसको आभास होता है कि हाँ हम भी कुछ हैं, ये एहसास राष्ट्र में एक पक्ष एक वर्ग करे तो वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ कैसे हो जाता है मामला? नहीं, बिल्कुल सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं है। देखिए जी, अब सिरसा जी ने ज्वाइन किया बीजेपी को और बड़े लीडरों ने ज्वाइन किया। मोदी साहब ने देखिए ईमेल्स की, जब 550वां प्रकाश पुरम मनाना था, फिर 19 नवंबर को जो तीनों कानून वापस लिए हैं, फिर पर्व वाले दिन लिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी कर ली हिंदुत्व की आप बात करे जाए कि बीजेपी को कांग्रेस निशाना साधती है हिंदुत्व, क्योंकि अब जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। ठीक है जी, उनके पास जो अच्छे लीडर थे आज वो G23 में बैठे हैं। ये चाहते लेकिन कैप्टन साहब भी वहां पे जुड़ जाएं, तो ये भी G24 होके थोड़ा बैठना था कैप्टन साहब ने। हाँ, नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब कश्मीर में वो सब कुछ कर रहे हैं। ये और बात है कि वो कैप्टन साहब से थोड़ा कम आप कह सकते हैं एग्रेशन में है या शांत हैं वो, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में वो सब कुछ बोल रहे हैं जो कैप्टन साहब बोला करते थे आज के 3 महीने पहले। वो आने वाला समय बताएगा G23 में कितने लोग कम होंगे, क्या बनाएंगे, बनेगा जरूर। G23 पैदाइश तो राहुल गांधी जी की है ना। हाँ, वो तो इन्होंने ही जो इनके कैपेबल लीडर्स थे उनको पूछना छोड़ दिया। उनको जिन्होंने सारी जिंदगी खानदान की अपनी 70-80 साल की
कैप्टन साहब ने 53 ईयर्स उनका पॉलिटिकल कैरियर है, उनकी लॉयल्टी देखिए। एक 4.5 साल पहले बंदा आया हो जिसका कोई विजन नहीं, कुछ नहीं उसको पता, जिसको कैबिनेट से खुद सीएम साहब ने उसकी इनकम्पिटेंसी करके डिपार्टमेंट उससे लिया, तो उसको आप सिर पे बिठा देते हो पंजाब के। ये काश जिनके 40-50 साल हो गए कांग्रेस की सेवा करते, वो इग्नोर हुए। काश ये बात हिसाब लगाते हैं। काश ये बात पार्टी में रहते हुए आप लोग कह देते। बहुत होता जो डर होता है, जिसके कारण हाईकमान का जो डर होता है, वो डर खत्म होता और कांग्रेस बच जाती। और एक व्यक्ति ने, सिर्फ एक व्यक्ति ने ये प्रयास किया और वो सफल भी रहा और आज भी कांग्रेस में है। मैं सचिन पायलट का जिक्र करना चाहूंगा। इतना मुखर अगर आप लोग पहले होते तो कुनबा इस स्थिति में न पहुंचता जिस स्थिति में आज पहुंचा है। और आज दिवाकर जी, जब आपको याद होगा कि ये मुहिम इन्होंने कॉन्स्पिरेसी शुरू करी कैप्टन साहब को उतारने की, तो उसमें सबसे पहले एमएलए को चुना गया और आउट ऑफ दी 80 एमएलए से ये पूछा गया कि जी सिद्धू को प्रधान बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। उसमें से सिर्फ 4 एमएलए ने कहा कि सिद्धू को प्रधान बनाओ। बाकी जो 76 एमएलए थे उन्होंने कहा कि इसको प्रधान ना बनाना। उनकी नहीं सुनी। तो मैं तो एमएलए नहीं हूँ, मैं तो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मेरी सीमाएं हैं। हम तो पार्टी के डिसिप्लिन में रह के बात कर सकते हैं। ठीक है जी, ये नहीं है कि हम आउट ऑफ द वे जाके हम कोई बात करते, जहां तक हमारी बात थी हमने पहुंचाई नहीं, वो सुनी नहीं। अब खमियाजा भुगत लेगी कांग्रेस पार्टी। अब लंबा टाइम तो रहा नहीं, जिसे सामने नतीजे आ जाएंगे। प्रिंस साहब, जिसे आप डिसिप्लिन कह रहे हैं, वो राजनीति में किसी तरीके से आला कमान की कृपा बनी रहे, माफ करिएगा, वो चाटुकारिता की श्रेणी में आ जाता है। माफ करिएगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। सवाल यह है कि आज राहुल गांधी कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ जयपुर में गरीबी हटाओ, आपने कहा ना कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं, मुद्दा तो है, महंगाई हटाओ का एक नारा दिया और उसमें उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसा। ये कसने का उन्हें अधिकार है, लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी के नेता हैं। लेकिन उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। गांधी हिंदू थे लेकिन गोडसे हिंदुत्ववादी। कहीं इस व्याख्या में, इसमें बाइफर्केशन में अब आप लोगों को बहुत समय न लग जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने क्या बोला वो खुद भी नहीं समझ पा रहे। बात ही है जी, वो तो जो बोलते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता मैं क्या बोलता हूँ, क्या कमेंट करूँ जी मैं इन पे। आप इनकी बात छोड़िए, हमारे से कुछ जो हमारा प्लान है पार्टी का वो जानना चाहें तो मैं उस पर आपको बता सकता हूँ। हाँ, आपकी तभी तो मैं कह रहा हूं, आप अपनी राय रखिए ना। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की लोक कांग्रेस पार्टी का नजरिया और इस पर क्या उनका दृष्टिकोण है, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। देखिए दिवाकर जी, ऐसा है कि बतौर मुख्यमंत्री जो पंजाब में सारे काम हुए हैं, जिनकी आज एडवर्टाइजमेंट चन्नी जी चला रहे हैं मीडिया पे, और सारे पंजाब में इन्होंने पोस्टर वार शुरू कर दी है। एक हमारे केजरीवाल जी हैं जो विज्ञापन जीवी हैं, और एक ये बन गए अब दूसरे चन्नी साहब। ये सारे काम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किए हैं, चाहे वो किसानी के कर्जा माफी की बात हो, चाहे वो लैंडलेस फार्म के 590 करोड़ की बात हो, चाहे वो रोजगार देने की बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट 1 लाख के करीब जॉब्स देने की बात हो, चाहे एक्स ग्रेशिया डबल करने की बात हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी पेंशन डबल करने की बात हो, चाहे वो जो लेबर वाले को 3100 रुपए देने की बात हो, चाहे वो सरबत सेहत बीमा योजना में 40 लाख परिवार और जोड़ने की बात हो, फिर 8.5 लाख किसान परिवार जुड़े और वो बात हो, किसान जो शहीद हुए उनको नौकरी और मुआवजा कैप्टन साहब ने शुरू किया है। जो आज जथेबंदियां डिमांड कर रही हैं वो कैप्टन साहब का मॉडल था, इन्होंने शुरू किया। तो 100 कुल मिला के पानी के रखे पंजाब और पंजाब की जवानी और किसानी के रखे एक ही है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनको पब्लिक ने नहीं उतारा। एक बात को आप दिवाकर जी समझिए, उनकी कॉन्स्पिरेसी रच के उनको सेंट्रल हाई कमांड ने इमेच्योर बंदों की बातों में आके उनको उतारा। उतारना क्या था, उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। तो लोगों ने नहीं उनको फतवा दिया। आज भी पंजाब के लोग
कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ हैं। उनके किए हुए काम उनके दिलों में है और जो काम उन्होंने पंजाब के लिए किए हैं वो कोई पंजाबी भुला नहीं सकता। मैं समझूंगा कि वो कृतज्ञ नहीं होगा। चाहे वो कोविड की बात है, सारा आप देखिए हिंदुस्तान में हाहाकार मच गई। सिर्फ एक पंजाब ऐसा सूबा था जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने सारे अरेंजमेंट किए। हमारी आलोचना भी होती रही कि बाकी जगह खोल दिया, आपने क्यों नहीं खोला, कड़े फैसले लिए और जाने बचाई। फिर चाहे वो राशन किट्स की बात हो, फिर उनको चाहे वो मेडिकल किट्स की बात हो, फतेह किट्स प्रोवाइड की गई, फ्री इलाज किया गया। कोविड वॉरियर्स को जो डेथ हो गई जिनकी, उनको 50 लाख रुपए तक की राशि दी गई। जिनके जो पेरेंट्स चले गए कमाने वाले, उनके बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री पढ़ाई और 1500 रुपया हर महीने वो दिया गया। ठीक है जी। और सरबत सेहत बीमा और आशीर्वाद के तहत उनकी अगर बेटी है तो उसको 52,000 रुपए का सगन मिलेगा, वो भी डबल कैप्टन साहब ने किया। और इलाज फ्री होगा 5 लाख तक का, वो भी कैप्टन साहब ने किया। तो कोई भी ऐसा मुद्दा मुझे बताएं जो नहीं हुआ। जो 18 पॉइंट की ये बात करते थे, आप इनको पूछिए ना कि वो फिर 18 पॉइंट आज 3 महीने होने को आगे, वो कहाँ है 18 पॉइंट? ये तो जब कांग्रेस नेता से बात होगी तो पूछेंगे सर। और बिल्कुल 4.5 साल कैप्टन साहब ने काम किया है और कैप्टन साहब के नेतृत्व में ही किसान आंदोलन ने एक स्वरूप अख्तियार किया। सवाल तो इस पर है ही नहीं। और हम तो ये मानते हैं कि कैप्टन साहब की बड़ी भूमिका है। किसान आंदोलन आज जिस मोड़ पे पहुंचा है, किसान जिस तरह से जीते हैं, उसमें भी कैप्टन साहब की भूमिका है और तभी भाजपा के साथ इतनी नजदीकियां हैं। देखिए दिवाकर जी, हमने कभी भी क्रेडिट नहीं लिया क्योंकि किसानों ने हमेशा कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज दूर रहें। लेकिन खेती कानून रद्द करवाने में सारे किसान जथेबंदियां भी जानते हैं जो अहम भूमिका कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने निभाई है। वो सबको पता है, वो कहने की जरूरत नहीं है। वो चाहे NSA डोभाल से भी मिले हैं, होम मिनिस्टर से मिलते रहे हैं, वो हमेशा टीवी पर भी, आपकी डिबेट्स में भी, वो जो इंटरव्यूज में भी करते रहे हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है कि गड़बड़ हो सकती है, किसानों का इनको हटाना चाहिए और वो मिलके बात करते रहे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, कि उन्होंने इनकी बातों को समझा और उनको पता था कि ये बहुत एक्सपीरियंस लीडर हैं, प्लस उनके भी इनपुट थे, तो उन्होंने ये फैसला लिया है। चलो देर है दुरुस्त है, जो हुआ बहुत अच्छा फैसला लिया गया मोदी साहब की तरफ से जो ये रद्द किया। और एवी स्टार न्यूज तो मानता है सर, और हमने बराबर ये बात कही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री का इस तरह से आकर के राष्ट्र को संबोधित करना और 1 साल के दौरान जो प्रयास किया गया उसमें अपने कमी को स्वीकार कर लेना, शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह की बड़ी भूमिका थी, जो शायद और कहीं चर्चा में नहीं। और आज आप स्वीकार भी कर रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रवाद को बड़ा नुकसान पहुंच सकता था। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये समझाना बहुत ज्यादा काम आया किसान आंदोलन को आज इस स्तर पर पहुंचाने के लिए, इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। माफ करिएगा, सवाल यह है कि अब आप चुनाव लड़ेंगे मिल करके। अकाली और भाजपा अगर कहीं सीट शेयरिंग पर, मान लीजिए, वैसे तो अभी संभावना नहीं है, वो भी साथ आने को तैयार हुए, तो कैप्टन साहब थोड़ा सा मुश्किलों में आएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारी पहले ही उनसे बात हो चुकी है जी। हम अकाली दल को अपने साथ नहीं लेंगे। ये लाइन्स हमारा इन्हीं शर्तों पे हुआ है। अच्छा। कि भाजपा, क्योंकि उनका तो अब जो अलायंस है वो बसपा के साथ है। अब तो अकाली ने भी ये डिनाई कर दिया कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और हमने भी पहले ये बात की है कि हम आपके साथ तभी सीट शेयरिंग की बात करेंगे अगर आप माइनस अकाली दल जो है, फ्रैक्शंस अकाली दल ने, जो संयुक्त अकाली दल को छोड़ के जो ढींगसा साहब वाला, जो प्रकाश सिंह बादल वाला अकाली दल है, उसके साथ हम, अगर आप उनको लेंगे तो हम आपके साथ अलायंस नहीं करेंगे। उन्होंने बिल्कुल ये मान के बातें हमारी फिर आगे बात बढ़ी है, तभी हमने अलायंस की जो है वो बात की। तो जो सूरत-ए-हाल दिख रहा है, जो सिनेरियो दिख रहा है सर, वो ये है कि पंजाब में जो चुनाव होगा वो चतुष्कोणीय होगा। बिल्कुल जी, और इसमें पूरा भरोसा है कि आपका अलायंस जीतेगा। हम इस टाइम नंबर 1 है जी, हमारा कोई मुकाबला नहीं है किसी से। कांग्रेस खुद ही इतने टुकड़ों में बट गई है, हरीश चौधरी से लेके सुनील जाखड़ जी, सिद्धू जी, सुखी रंधावा जी, तृप्त बाजवा जी, ठीक है जी, सेखड़ी जी, और बहुत से लीडर हैं
जो अपनी अपनी लिस्टें बना के बैठे हैं कि 25 टिकटें इसको देनी है, 25 इसकी काटनी है, तो इनका तो खुद ही कुछ नहीं पता। मैंने वही कहा आपको कि लोग तो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उसके बाद साथ साथ जो कांग्रेस के लीडर्स हैं और मौजूदा एमएलए हैं, वो भी अंदर से, उनको भी रात को नींद नहीं आ रही कि हमारे पास सर पता नहीं सुबह क्या हो जाना है, टिकट मिलनी है नहीं मिलनी है। क्योंकि जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्रधान ही कह रहा है कि मेरे को पता ही कुछ नहीं, मैं खुद ही पावरलेस हूँ, तो बाकी बातें तो आप समझ ही सकते हैं दिवाकर जी, आप बहुत समझदार हैं। अगला नेता या अगला प्रधान, अगला मुख्यमंत्री, अगला बादशाह पंजाब का कौन होगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब? देखिए ऐसा है कि ये जब अब हमारा अलायंस होगा और उसमें वो तीनों पार्टीज जो मैंने आपको बताया, जो अकाली दल टीम सा ग्रुप है, संयुक्त अकाली दल, और ये अपना हमारी पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी, जब ये तीनों बैठेंगे फिर उसमें डिसाइड होगा। ये हम खुद नहीं कह सकते कि जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री होंगे, वो उसमें डिसाइड होगा, वो आपको तब बता दिया जाएगा। आपके पास वैसे भी आपके मीडिया के साथी वहीं पर ही होंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल आपने एवी स्टार न्यूज से बहुत ही तफसील से हर एक मुद्दे पर बात की है और अपने पार्टी का पक्ष रखा है, और आज आपने कांग्रेस की उन कमियों को गिनाया है, उसे स्वीकार किया है, जिससे आप आज के सिर्फ 2 हफ्ते पहले या आप कहें सिर्फ 72 घंटे पहले जुड़े थे और आप पंजाब के प्रखर प्रवक्ताओं में मुखर थे, सबसे मुखर थे। और आज आपने जो स्वीकार किया है, शायद अगर ये चीज़ स्वीकार कर लिया जाए और कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाया जाए कि बादशाहत किसी एक व्यक्ति की ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां सिर्फ और सिर्फ इमेच्योरिटी के दम पर वो पार्टी आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन ये कांग्रेस की राजनीति की विडंबना है और इसका जो भी फल मिल रहा है उसका स्वाद वो कार्यकर्ता चखने को मजबूर हैं जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके आज भी कांग्रेस का झंडा उठाए हुए हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत ही दुख के साथ पार्टी छोड़े और एक नई पार्टी बनाए जहां कांग्रेस शब्द जुड़ा है, लेकिन अब उस लोक कांग्रेस में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व एक भाग होंगे, उसके एक मुद्दे होंगे जहां उसमें कोई मनाही नहीं होगी। राजनीति आज इस मुकाम पर खड़ी हो चुकी है कि अब जहां जहां भी कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल होगा वहां राष्ट्रवाद और हिंदुत्व एक पक्ष के रूप में जरूर जुड़ेगा, क्योंकि देश की आत्मा ये भी है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस खुल्लर साहब। तो सुना दर्शकों आपने किस तरीके से एवी स्टार न्यूज पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी और उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए प्रिंस खुल्लर ने अपनी बात रखी और पूरा उनको भरोसा है कि आने वाले समय में कांग्रेस न सिर्फ हाशिए पे जाएगी बल्कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा के नेतृत्व में एक नई सरकार पंजाब में बनेगी और पंजाब, पंजाबियत और पंजाब का विकास राष्ट्रवाद के साथ लहलहाएगा। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।